हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और रिसेंटली मार्च से मैंने एसएससी सीजीएल के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा है। पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी दोनों एग्ज़ाम को लेकर कि क्या दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना या सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। दोनों एग्ज़ाम के चक्कर में इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे कि जब मैं एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही होती हूँ तो लगता है कि बैंक एग्ज़ाम को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर जब बैंक एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रैक्टिस करती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ, तो ऐसा लगता है क्या यार फिर से वही चीज़ है। मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है कि हर साल बस यही पढ़ो। तो फिर मन होता है कि एसएससी में न्यू टॉपिक्स है तो वो पढ़े। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न के कारण मैं सही से पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना पड़ेगा, माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो फिर फ़ाइनल डिसीज़न लेने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे और उस हिसाब से फिर डिसीज़न लिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या बैंक एग्ज़ाम से एकदम स्विच कर देना चाहिए एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा आंसर था नहीं, क्योंकि मैंने इतने सालों से बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा है और इतना ज़्यादा मैं टाइम दी हूँ इसको, तो ऐसे ही कैसे मैं छोड़ सकती हूँ इसको। ठीक है, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर हो जाएगा सिलेक्शन। कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बस और चाहिए मार्क्स, फिर हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है बैंक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो कम्प्लीटली फिर एसएससी पे स्विच कर लूँगी, तो फिर इतने सालों से जो मेहनत करी है उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, फिर सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि तो क्या एसएससी की प्रिपरेशन फिर छोड़ दें। तो इसका आंसर भी है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के ही स्टार्ट करा था एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन। अब फिर आधा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर लिया, अब फिर कैसे ही छोड़ सकती हूँ इसको भी। ठीक है, तो यही आंसर है कि दोनों का प्रिपरेशन करना होगा मुझे अभी, और ये मेरे ऊपर है कि मुझे मैनेज करना है इन दोनों एग्ज़ाम को। फिर और एक जो तीसरा पॉइंट है ये कि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है कि बस मुझे जल्द से जल्द सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के बाद तुरंत जॉइनिंग भी चाहिए। ठीक है, तो आप सबको भी पता होगा कि बैंक एग्ज़ाम का प्रोसेस कितना फ़ास्ट है। जैसे एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट के बाद जॉइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। अभी जैसे बैंक एग्ज़ाम में सबसे पहले होगा आरआरबी का एग्ज़ाम, तो इसका जो मेंस है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। तो और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 1 जनवरी को आता है, हमेशा फ़िक्स्ड है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस साल देखा कि लोगों का जो जॉइनिंग है ना वो फरवरी ही में ही हो गया है। ठीक है, तो अगर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो और सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट ईयर मैं ऑफिस पे होंगी, जॉब पे। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि बैंक एग्ज़ाम पे मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस रीज़न के कारण बैंक को मुझे प्रायोरिटी पे रखना होगा और साइड बाय साइड एसएससी की प्रिपरेशन करनी होगी। तो अब दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रायोरिटी मैंने सेट कर लिया कि ठीक है बैंक एग्ज़ाम प्रायोरिटी पे होगा, उसके बाद एसएससी की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करूँगी। तो जैसे मेरा अगर डेली का मैं बताऊँ तो मुझे टाइम मिलता है 7 घंटा या कभी 8 घंटा, कभी 9 घंटा, कभी 6 घंटा भी। ठीक है, तो जो परमानेंट टाइम, जो फ़िक्स टाइम है वो 6 घंटा तो हर दिन मिलता ही है। ठीक है, तो ये मैं 6 घंटा बैंक एग्ज़ाम के लिए दूंगी डेली। उसके बाद जो टाइम मेरा बचेगा वो टाइम मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन में यूज़ करूँगी। ठीक है, मान लो किसी दिन मुझे 7 घंटा ही मिल रहा है तो 6 घंटा मैं बैंक एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगी और 1 घंटा एसएससी सीजीएल। वैसे ही किसी दिन 8 घंटा मिला तो 6 घंटा बैंक एग्ज़ाम, उसके बाद 2 घंटा एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो अभी तो मैंने यही सोचा है, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम लाइक जुलाई से अगर स्टार्ट होगा बैंक एग्ज़ाम तो उसके बाद फिर बैक टू बैक एग्ज़ाम होगा, तो उस टाइम अगर मैनेज नहीं हो पाया ये सारी चीज़ें तो फिर चेंजेस भी करनी होगी मुझे। और जहाँ भी मुझे फ़ील होगा कि एसएससी के कारण मैं बैंक एग्ज़ाम पे सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ तो फिर एसएससी को मैं स्किप भी कर दूँगी उस टाइम और पूरा ध्यान बैंक एग्ज़ाम पे दूँगी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं मैनेज कर सकती हूँ दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, तो इसलिए मैं अभी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगी। और अप्रैल और मई और जून भी ऐसा अभी है टाइम, 3 मंथ्स। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा दोनों का प्रिपरेशन। तो अब मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो अब मैं पढ़ाई पे भी सही से कंसंट्रेट कर पाऊँगी। जब मैं दोनों को इक्वली टाइम देने की कोशिश कर रही थी तो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, पर अभी मैंने जब लाइक 80% टाइम बैंक एग्ज़ाम को दे रही हूँ, 20% एसएससी को, तो अच्छे से मैनेज हो जा रहा है ये दोनों एग्ज़ाम का। तो फिर मैं अभी इसी पे स्टिक करूँगी, ये जो मैंने डिसाइड करा है। और फिर आगे जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से चेंजेस भी होंगे इस स्ट्रैटेजी पे। ठीक है,
तो और भी बहुत सारे एस्पिरेंट आप लोग भी होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या दोनों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसी एक एग्ज़ाम को चूज़ करना। तो मैं यही बोलूँगी कि एक एग्ज़ाम को प्रायोरिटी पे रखो और एक एग्ज़ाम को साइड बाय साइड उसकी भी प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। तो मेरा तो यही था डिसीज़न, और आप लोग को भी कुछ लगता है सजेस्ट करने को तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मुझे चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। और देखो, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हम पहले से नेगेटिव थोड़ी सोचेंगे। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए ना कि सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। पहले से नेगेटिव सोच लेंगे तो फिर सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, और हमेशा लाइक नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे माइंड पे। इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा सिलेक्शन, ठीक है।